नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बांदा में जिला प्रशासन की मिलीभगत से नदियों में माफिया राज कायम है। मोरंग माफियाओं के हौसले इस तरह बुलंद हैं कि प्रशासन और खनिज की सांठगांठ से जिम्मेदारों को मिला करके मोरंग माफिया अवैध खनन के साथ अवैध परिवहन भी जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं। जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बेरोजगारों को मछली पालन के लिए लाखों रुपयों का लोन देकर इस योजना को सफल बनाने में लगे, वहीं खनन माफिया दिन व रात के अंधेरे में नदियों का सीना छलनी कर बड़ी बड़ी मशीनों से बालू का अवैध खनन करा रहे हैं और इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कई जगह दिन के उजाले में शाम दिखने वाली यहाँ की रेत खदानें शाम ढलते ही खनिज संपदा लूटने का अड्डा बन जाती हैं और ये सब हो रहा है प्रशासनिक सरपरस्ती में। बांदा जिले में अगर दबंगई की बात करें तो सबसे बुरा हाल है जौहरपुर खंड संख्या 1 और मरौली खंड संख्या 4 का। यहाँ तो रात हो या दिन खुलेआम मशीनों से नदी के बीच पानी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे रोजाना लाखों मछलियां और जीव जंतु की मौत भी हो रही है। इसी को लेकर बीते दिन जनपद की इस खदान में मछुआरों और खदान के गुर्गों के बीच विवाद हुआ था, पर इसके बाद भी प्रशासन ने अवैध खनन रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही इन खदानों पर कोई कार्रवाई करना उचित समझा। अगर बांदा में खनन का यही हाल रहा तो बहुत जल्दी जिले से मछलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपने शोले फिल्म तो देखी ही होगी, पर शायद भूल गए होंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं बांदा में जौहरपुर 1 और मरौली 4 के खनन माफिया प्रमोद तिवारी और प्रजापति किस तरह से शोले फिल्म के तरीके से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और गाना गा रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लाखों की संख्या में मछलियां मरती हैं तो मरे, पर हम नदी के बीच से अवैध खनन नहीं छोड़ेंगे। वही सूत्रों की माने तो जौहरपुर खदान संचालक प्रमोद तिवारी, जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा से निकलते ही फोटो खींचते हैं, तो इनको किस बात का डर होगा। इनकी सोच है कि मछलियां मरती हैं तो मरे, पर हमारी जेब कभी खाली ना हो। मामला बांदा जनपद के जौहरपुर खंड संख्या 1 और मरौली खंड संख्या 4 का है, जहां पर इन दिनों मोरंग माफियाओं के हौसले इस कदर हावी है कि नदियों पर अवैध खनन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ खदानों से ओवरलोड ट्रकों को परिवहन भी करा रहे हैं। इसे नियम विरुद्ध माना जाता है, लेकिन प्रशासन और मोरंग माफियाओं की साठगांठ से ये पूरा अवैध खनन का खेल दिन रात फल फूल रहा है। अगर हम खदानों की नियमावली की बात करें तो मशीनों से खनन नहीं किया जा सकता, नदी की जलधारा को रोका नहीं जा सकता। इन खदानों में अवैध खनन से रोजाना हजारों मछलियां व जीव जंतुओं की मौत हो रही है। आखिर कौन है इन हत्याओं का जिम्मेदार? इन मौतों का जिम्मा किसके सर जाता है? क्या बांदा प्रशासन को इसका जिम्मेदार माना जाए और फिर सत्ताधारियों को? शायद इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। खनन माफियाओं की नजर हमेशा बुंदेलखंड के इस खनिज संपदा को लूटने में लगी रहती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप कहाँ के निवासी हैं? बाराबंकी। आज यहाँ पे किस गांव में हैं आप इस समय? जौहरपुर में। जौहरपुर में। क्या रात में कैसी घटना हुई है यहाँ पे? शाम को जो है वहाँ लोडिंग का काम हो रहा था, उसके बाद 10-15 लोग पहुँचे और वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे। वैसे लमसम कितने बजे की घटना है रात? ये 4:30 बजे की शाम को। इसके बाद आपने सूचना दी कि? उसके बाद जो है वहाँ से सूचना आई, मैं पहुँचा तो वहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव के सिलो और सानू वगैरह थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, भी वो नाव के द्वारा नदी से भाग गए। वैसे क्या उनकी कुछ शिनाख्त हो सकी है कि कौन लोग थे? कुछ जानकारी है ऐसी? अब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लोग थे, वो लोग चिंते हैं, गांव के लोग थे, तो वो लोग उत्पात किए। तो जब गांव के लोगों ने बताया, जब पहुँचे तो वो जो है भाग चुके थे नदी के द्वारा। वैसे कितने नुकसान हो गया है वहाँ से आपका? लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख का नुकसान और प्लस जो जेसीबी वगैरह के कांच वगैरह? नहीं, पुगलाइन के कांच तोड़ दिए। पुगलाइन के कांच और तोड़ दिए जी। क्या लगता है आपने इस संज्ञान को प्रशासन के द्वारा? तुरंत मैंने सूचना दी थाने को और थाने को तहरीर दी गई। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहा जा रहा है दरोगा के द्वारा? वो इधर उधर कर रहे हैं कि बुलवाएंगे और बैठेंगे फिर बात करेंगे, यही बोले और आए चले गए। नाम भाई तुम्हारा?
संदीप कुमार, ये कौन सी जगह है? जवाहरपुर। खंड संख्या क्या है? 1 नंबर। क्या हुआ था यहाँ पे? कल मशीनें चल रही थी, बस वहाँ पे हम लोग चला रहे थे तो कुछ लोग उधर से आए थे, पानी में क्यों चला रहे हो मशीनें, बस गाली गलौज देने लगे तो हम लोग भाग गए, मशीन का कांच तोड़ दिए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।